रेंज ऑफ द फंक्शन बता दीजिए। बिफोर डिसाइडिंग द रेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। योर एफ एक्स इज गिवन, दैट इज अंडर रूट के अंदर दिस इज 3 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर दिस इज 2 प्लस एक्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट अ डोमेन फॉर दिस फंक्शन। तो रूट के अंदर जो भी लिखा होता है लाइक 3 माइनस एक्स है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। एंड रूट के अंदर आप देख पा रहे हैं 2 प्लस एक्स भी है, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा दीजिए। तो यहाँ से निकलेगा x 3 या 3 से छोटा, यहाँ से निकलेगा x माइनस 2 के बराबर या उससे बड़ा, राइट। सो ओवरऑल डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन से उसे क्लोज इंटरवल -2 से क्लोज इंटरवल 3 तक, राइट ना। मतलब ये पर्टिकुलर फंक्शन इसी डोमेन में आपको रेंज पता करनी है, कहाँ से -2 से 3 के बीच में। अब वही बात, रेंज का आइडिया लेना है तो सर ऐसे कैसे बता दें। सो वही ग्राफ का आइडिया पे चलते हैं। आई विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, इट विल डिफरेंशिएट द फंक्शन, सो 1/2 रूट x, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, सो नीचे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 3 माइनस एक्स। यहाँ पे करोगे सो प्लस का 1/2 अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस एक्स। एंड अब आपको आइडिया लेना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। सो लाइक अब आप सोच सकते हैं यहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डिसीजन लेना है। सो कोई एक केस बना लेता हूँ और पता कर लेते हैं सर इंक्रीज कब करेगा डिक्रीज कब करेगा। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना पड़ता है। यू कैन 2 कॉमन आगे चला जाएगा, एक टर्म को उधर भेज दीजिए, सो 1 अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 प्लस एक्स एंड दैट इज ग्रेटर देन दैट साइड इज 1 अंडर रूट के अंदर 3 माइनस ऑफ एक्स, राइट। दोनों चीज पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो रूट ऑफ 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन रूट ऑफ 2 प्लस एक्स, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन दिस इज 2 प्लस एक्स, सो दैट साइड 2x लेस देन 1। सो ये बता रहा है x लेस देन 1/2। ये पर्टिकुलर फंक्शन इंक्रीजिंग नेचर का होगा 1/2 से पहले, और डोमेन क्या कह रही है -2 से 3 के बीच में। तो अब देखें सर यहाँ से आप ग्राफ का एक आइडिया ले सकते हैं कि कर्व कैसा दिखेगा और रेंज क्या बनेगी। सो ये आपका पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन कहाँ से है, -2 से 3 के बीच में। और ये पर्टिकुलर फंक्शन का नेचर किसके इर्द गिर्द बदलेगा, आपने भी पता कर लिया सर 1/2 के, मतलब 1/2 के इर्द गिर्द अपना मामला बदलेगा ये। तो अगर आप ग्राफ का एक रफ आइडिया लें कि 1/2 के पहले ये इंक्रीजिंग नेचर का होगा, 1/2 पे वैल्यू क्या देगा वो बात की बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राइट कर्व बना रहा हूँ। सो 1/2 के पहले बढ़ रहा उठता हुआ कर्व होगा, एंड देन पहले उठता हुआ कर्व होगा 1/2 तक, एंड देन गिरता हुआ कर्व होगा, राइट ना। इट्स जस्ट एन आइडिया, रफ आइडिया टू मेक द कर्व उठता हुआ देन गिरता हुआ -2 से 3 के बीच में। तो अगर रेंज बतानी है तो मुझे इतना तो पता है सर, रेंज मतलब टॉप पॉइंट। सो ये तो तय हो गया सर कि 1/2 विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, राइट ना। मैक्सिमम वैल्यू एट 1/2 पे मिलेगी। मिनिमम पे कंफ्यूजन है, 2 -2 भी दे सकता है या 3 भी दे सकता है, तो दोनों को रख के देख लेते हैं। सो इफ आई एम राइटिंग द मैक्सिमम वैल्यू, आई एम श्योर मैक्सिमम तो मैं मुझे पता है सर, मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन एट x इक्वल्स टू 1/2। तो 1/2 पुट इन द फंक्शन, इनिशियल फंक्शन में लगा दीजिएगा। सो 3 - 1/2 प्लस का दिस इज इन द रूट के अंदर दिस इज 2 + 1/2। 3 दूनी 6 में क्या √5/2, 2 दूनी 4 1 √5/2। सो √5/2 का डबल, so this is will become √10, right? √10 is the maximum value. Now to get the minimum value, वो मुझे कंफ्यूजन है, दोनों को रख के देख लेते हैं। अगर -2 रखोगे, -2 रखने पे ये बन जाएगा √5 प्लस का √5 ओनली। 3 रखोगे तो ये बन जाएगा √5। दोनों केस में √5 बन रहा है, मतलब दोनों पे ही मिनिमम वैल्यू सेम आ रही है। तो किसी एक पे लगाओगे सो विल गेट √5। सो दैट इज योर मिनिमम वैल्यू, दैट इज योर मैक्सिमम वैल्यू। सो रेंज विल बी √5 से लेकर √10। सो वेयर इज द राइट प्लेस।